नमस्कार दगड़ियों, पहला उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए करते हैं आज एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत। आज है बड़ी दीपावली, तो सुबह सुबह बड़े पापा लोग करने लग गए थे ये पाइप सही। गौरव भी गया हुआ था क्योंकि इससे पानी बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। उसके बाद ये हमारे केले के पेड़, और बहुत अच्छी धूप भी आई हुई थी। अम्मा ने खा लिया है, बुबू ने भी खा लिया है, और ऋषु के ये काम चल रहे हैं। अरे 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 आपको इसको मैं रखूंगी अब कढ़ाई में, थोड़ा सा पानी रख के इसको थोड़ी देर उबालने को रख देंगे। उबालने के बाद फिर इससे सारा कड़वा पानी निकाल देंगे, ऐसे जैसे भी निकल रहा है। और सब्जी काटने के बाद मैंने सब्जी रख दी थी उबालने को। उसके बाद फटाफट से मैंने कढ़ाई में तेल डाला और सब्जी लेके आ गई थी, तो फटाफट सब्जी बना ली थी। सारे मसाले डाल के सब्जी भी फ्राई कर ली थी। फिर मैं चली गई थी अंदर अपने भैया लोगों के साथ बैठने के लिए, क्योंकि उन लोगों की गॉसिप चल रही थी कुछ। उसके बाद मैं उन लोगों के साथ बैठी थी तो गलती से मेरे हाथ से गिर गया था मयंक का फ़ोन, और फिर मैं फैब्रिक लाई थी तो मैंने उसका फ़ोन चिपकाया। और उसके बाद आ गया था काम का ऑर्डर, तो चले गए थे वो लोग काम करने के लिए, यानी कि लकड़ी फोड़ने। और मैं भी चली गई थी बाहर की ओर। वहाँ रिसू की हो रही थी नहलाई धुलाई, तो उसकी मम्मी ने उसे नहला दिया था और वो खुद से नहाने में लगा था। और सारे लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग काम करने में लगे थे। उसके बाद फिर आमा आ गई थी बाहर केले लेके। आमा ने दिए मुझे 2 केले और बहुत सारे लेके आई थी सबको बांटने के लिए। और मैंने दोनों केले पकड़े और मैं बैठ गई थी सीढ़ी में खाने के लिए। मैंने एक खा लिया था, फिर दूसरा भी खा लिया था। और आमा लोग खा रहे थे नीचे बैठ के, और लोग करने में लगे थे काम। उनका काम कंटिन्यू चलने में लगा था। तेरे पैर दिख रहे हैं। लगता है बड़ा होगा। हमारे घर के आगे दाड़िम का पेड़ सूखा हुआ था, और घर के आगे सूखे पेड़ नहीं रखने चाहिए, तो इसलिए केले खाने के बाद फिर मैं भी चली गई थी लकड़ियाँ काटने के लिए, क्योंकि सूखा हुआ पेड़ था जो उसे काट दिया गया था। उसकी टहनियाँ अलग अलग करनी थी। पहले जाके मैंने दीवार की सारी घास साफ कर ली थी, और गौरव लोग भी लकड़ियाँ तोड़ने में लगे थे। और भैया लेके आ गया था बड़ा सा पत्थर जो कि दीवार से गिर गया था नीचे। उसके बाद मयंक और गोलू ने काटी लकड़ियाँ, और मैंने भी काट ली थी थोड़ी कुछ टहनियाँ। वो सारी टहनियों को अलग करने के बाद, और जो मोटा बीच का बचा हुआ था उसको मयंक लेके आ गया था ऊपर। उसके बाद फिर वहाँ पे बहुत कांटे हो रहे थे, क्योंकि कांटे वाला पेड़ था, दाड़िम के पेड़ में कांटे होते, तो मैंने वहाँ पे झाड़ू लगा दिया ताकि किसी के पैर में वो कांटे चुभे ना। और सारे झाड़ू लगाने के बाद फिर कुछ लकड़ियाँ नीचे ही बची हुई थी, तो मयंक ने उनको भी उठा के ऊपर ले गया था, क्योंकि वो सूखी हुई लकड़ियाँ थी, आग जलाने के काम आती हैं। क्योंकि आजकल हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हम लोग आग में खाना बनाते हैं। और उसके बाद रास्ते में आ गया था कुछ गोबर, यानी कि खाद, तो मेरे बुबू उसको कट्टे में भरने में लगे थे ताकि उसे खेत में डाल सकें, क्योंकि गाय बैल नीचे ऊपर जाते हैं तो उस वजह से उनके पैरों से वो नीचे आ जाता है। तो हमने सोचा कोई गिरे ना करके, इसलिए हमने सभी कट्टों में भर दिया था। और मैंने कर ली थी पूरे रास्ते की सफाई करने के बाद मैं चली गई थी ऊपर। मैंने सोचा अब काफ़ी टाइम हो गया काम करते करते जाती हूँ, तो उसी टाइम बड़े पापा ने मुझे 2 कट्टे फिर दे दिए थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी काफ़ी खाद बची हुई है तो उसको भी इन कट्टों में भर दो, उसके बाद नीचे खेत में डाला होगे करके। और मैं चली गई थी फटाफट से नीचे। पहले कुछ कांटे दिख रहे थे, आपको रास्ते में देख सकते हैं, और यहाँ पूरे मैंने साफ़ कर दिए थे। उसके बाद मैंने फटाफट से जो खाद बची हुई थी उसे भी भर लिया था। कट्टे 4 के 4 तो नहीं भरे, थोड़ा थोड़ा भरे हुए थे। और मैंने उनको भरने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि थक गई थी बहुत। और ये आज की लकड़ियाँ बनाई हुई हमारी। फिर भाभी ने खाना खाने के बाद गेरुए से सारे आंगन में गोल गोल बना दिया था निशान, जिसमें हम बना रहे थे लक्ष्मी जी के पैर। और छोटी भाभी चावल का माड़ पीस के ला गई थी, क्योंकि चावल के आटे के घोल से ही हमें मैया जी के पैर और ऐपण बनाने थे। उसके बाद ऊपर चल रही थी इन बच्चों की मालिश। पहले एक दूसरे की मालिश करने में लगे थे। सबसे फर्स्ट में गोलू कर रहा था गौरव की मालिश, और इसके बाद ये करेगा इसकी, ये करेगा फिर इसकी, और ये करेगा फिर इसकी। तो ये तीनों का अलग अलग प्रोसेस चल रहा था मालिश करने का। फिर मैं नीचे को आई तो मैंने देखा टोकरी में हमारा प्याज पूरा जम गया था, क्योंकि हम लोग अंदर ही रखते हैं तो अंदर अंदर ही प्याज में पौधे आ जाते हैं। उसके बाद हमारा रस्सी देख रहा था फ़ोन में कार्टून, और कार्टून देखने में वो बहुत खुश रहता है। तो अभी के ब्लॉग में इतना ही, पार्ट 2 का इंतज़ार करें।